आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है। बेस मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कितना अवेलेबल है, और यहाँ पे अवेलेबल होने का मतलब यहाँ हेट्रो एटम दिया गया। हेट्रो एटम मतलब नाइट्रोजन पे हमको देखना है, नाइट्रोजन बेसिसिटी का मेजरमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, एक आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और साइक्लोहेक्सेन रिंग में एक हाइड्रोजन को हटा करके NH2 ग्रुप को लगाया गया है, और इस तरह से ये आपका सेचुरेटेड अमीन की तरह एक्ट्स कर रहा है, सेचुरेटेड अमीन की तरह बिहेव कर रहा है। सेकेंड हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे फेनिल रिंग के ऊपर क्या लगा है, NH2 ग्रुप लगा है, और इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। इसी को हम लोग कहते हैं एनिलीन, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। और हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं जो मेथिल ग्रुप है, और एक तरफ NH2 ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीन ऑप्शन में हमको सिलेक्ट करके बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा और सबसे लिस्ट बेसिक कौन होगा, और इनको हमको इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ के आर्डर में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसमें कंसेप्ट हमको समझना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले हम आपको देखते हैं कि हमारा रिंग एरोमेटिक रिंग है या एलिसाइक्लिक रिंग है। अगर हमारी रिंग एरोमेटिक है तो उसमें यदि कोई हेटेरो एटम लोन पेयर लेकर के आता है तो डिलोकलाइजेशन वहाँ पे पॉसिबल होगा, और यदि डिलोकलाइजेशन पॉसिबल होगा तो हेटेरो एटम का लोन पेयर पूरी रिंग के अंदर वो डिलोकलाइज करेगा, और रिंग के अंदर क्या करेगा, निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो मतलब प्लस एम इफेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन जो आपका है साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और उससे हमारा NH2 ग्रुप अटैच है। सेकेंड हमारा क्या है, जो फेनिल रिंग है और उससे NH2 ग्रुप लगा है, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोबेन। NH2 लगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। और थर्ड ऑप्शन आपका है CH3 के साथ क्या लगा है, NH2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। एक्चुअली यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दैट इज दिस नाइट्रोजन, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, और यहाँ पर भी लोन पेयर है। मीन्स इस नाइट्रोजन के पास NH2 ग्रुप, दिस NH2 ग्रुप एंड दिस NH2 ग्रुप, यही आपकी बेसिसिटी का पैरामीटर, यही बेसिसिटी को बताते हैं। यहाँ पर जो NH2 के ग्रुप के साथ जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण इसमें पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर भी करेगा क्योंकि यहाँ पे भी एरोमेटिक रिंग है, लेकिन यहाँ पर इसको डिलोकलाइज होने के चांसेस नहीं, डिलोकलाइजेशन यहाँ पे संभव नहीं होगा। इम्पोर्टेंट, यदि डिलोकलाइजेशन नहीं होगा तो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो रिंग के अंदर घूमता नहीं है, डिलोकलाइज नहीं होता है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग नहीं है, अल्टरनेशन नहीं है। अल्टरनेशन नहीं है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं संभव होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन सेकेंड एंड ऑप्शन थर्ड, जो NH2 ग्रुप जो है तीनों रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पहला आपका जो रिंग है वो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, उसमें अल्टरनेशन नहीं है। तो तीनों NH2 ग्रुप के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन लोन पेयर कहाँ डिलोकलाइज करेगा और कहाँ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं करेगा, यही आपकी बताता है कि आपका बेसिक करेक्टर लेस होगा या ज़्यादा होगा। तो पहले केस में हम लोग देखते हैं जो NH2 वाला जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन में हम लोग देखते हैं NH2 ग्रुप के ऊपर जो आपका लोन पेयर है वो डीलोकलाइज करेगा और रिंग के अंदर निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। और ऑप्शन नंबर जो थर्ड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है,
मेथिल ग्रुप आपका प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है, ये इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा थ्रू प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो भी आपका डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और पूरे रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके डिफरेंट टाइप्स के कैनोनिकल फॉर्म द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट कराएगा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कहाँ पर है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि NH2, NH2, NH2 तीनों में कॉमन है, और यहाँ पर कि दो कंडीशन आपके एरोमेटिक कंपाउंड के साथ लगा हुआ नाइट्रोजन है और एक साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ लगा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं डिफरेंट टाइप के दिए गए हैं। तो जो पहला ऑप्शन जो देख रहा है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जो नाइट्रोजन का अवेलेबल लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मीन्स जैसे है वैसे ही अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो आपका कौन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सबसे जो मोस्ट आपका बेसिक है वो तो हमने पा लिया। अब हमको कंपैरिजन करना है कि जो ऑप्शन नंबर सेकेंड और ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसमें विच इज़ मोर बेसिक एंड विच इज़ लेस बेसिक। तो बेसिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन आपका अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। मतलब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर यदि पार्टिसिपेट कराता है तो कोई भी ना तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जबकि ऑप्शन नंबर थर्ड में एक मेथिल ग्रुप लगा है और इस मेथिल ग्रुप के लगने के कारण नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लेस थोड़ा सा डिलोकलाइज करेगा एज कंपेरिजन टू द सेकेंड, बिकॉज हियर मेथिल ग्रुप एक्ट्स लाइक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर की जो डिलोकलाइजेशन के जो चांसेस है वो थोड़ा सा कम हो गए एज कम्पेयर टू एनिलीन्स। मतलब ऑप्शन सेकेंड है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड और सबसे जो लिस्ट बेसिक होगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड है। क्यों कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में हम लोग जो देखते हैं जो लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और इस रिंग के साथ कोई भी डेरिवेटिव्स रिंग नहीं है, मीन्स ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ना ही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने का मतलब कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो लेस अवेलेबल होगा, मीन्स लेस डिलोकलाइज होगा, लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करेगा। लेस करेगा तो अवेलेबल ज़्यादा होगा, अवेलेबल ज़्यादा होगा तो मतलब बेसिक ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड और सबसे लिस्ट बेसिक आपका क्या है? एनिलीन। एनिलीन मीन्स फेनिल के साथ जो NH2 ग्रुप लगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को यदि आप जल्दबाजी में करेंगे तो क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस पूरे रहते हैं। इसलिए क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, समझिए, फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को जल्दबाजी में ही किया जाए। सबसे पहले देखिए कि जो बेंजीन रिंग है कि फेनिल रिंग है कि आपका साइक्लोहेक्सेन रिंग है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो अलग अलग टर्म के अलग अलग कंडीशन होते हैं, कौन सैचुरेटेड की तरह काम कर रहा है, कौन अनसैचुरेटेड है, कहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, कहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है। और इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और इस तरह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।